हेलो फ्रेंड्स, एप्टीट्यूड मास्टर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम। स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं, तो हम सबसे पहले बेसिक सीखेंगे। बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं है इस टॉपिक में, बट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे करें और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम कैसे यूज़ करें क्वेश्चन में, वो हम क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। ठीक है, तो हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। हमारा बोट एंड स्ट्रीम में दो चीज़ होता है, एक बोट और स्ट्रीम। अगर हमारा स्ट्रीम स्टिल है, मतलब हमारे स्ट्रीम में कोई मूवमेंट नहीं है, जिसे हम स्थिर पानी कहते हैं, ठीक है, तो भी हमारे बोट में एक स्पीड होगी। ठीक है, तो उस स्पीड को हम b से डिनोट करते हैं और स्ट्रीम की स्पीड को हम w से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। अगर हमारे स्ट्रीम का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और हमारे बोट का जो लेट की ये बोट है हमारा, ठीक है, और हमारा बोट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो रिलेटिव स्पीड इनकी जो होगी उसी को हम डाउन स्ट्रीम कहेंगे और ये रिलेटिव स्पीड ज़्यादा होगी। ये हमारा स्ट्रीम है और ये हमारा बोट है। स्ट्रीम के डायरेक्शन में ही बोट का फ्लो हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो आपको डाउन स्ट्रीम अगर स्पीड निकालना हो तो डाउन स्ट्रीम स्पीड को हम डी से डिनोट करते हैं, और जब डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात की जाएगी तो वो हो जाएगा आपका b प्लस डब्लू। b आपका बोट का स्टिल वाटर में स्पीड है और w आपकी स्ट्रीम की स्पीड है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात की जाएगी, जिसे हम d से डिनोट करते हैं, तो b प्लस डब्लू होगा। अब हम देखेंगे अप स्ट्रीम। अगर हमारा स्ट्रीम का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और ये हमारा बोट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाए, अगर स्ट्रीम इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और हमारा बोट इस डायरेक्शन में जाए, तो यहाँ पे हमारा रिलेटिव स्पीड इस यहाँ के रिलेटिव स्पीड से कम होगा, जिसे हम अप स्ट्रीम कहते हैं, अप स्ट्रीम स्पीड। और ये हमारा डाउन स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड को हम u से डिनोट करते हैं और यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होती है, b माइनस डब्लू। ठीक है, बोट के स्पीड से हम w को स्ट्रीम के स्पीड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ पे ऑलवेज b इज ग्रेटर देन w होगा। ठीक है, हमेशा ग्रेटर देन होगा, क्योंकि अगर हमारा बोट का स्पीड कम होगा तो हमें स्ट्रीम जो है वो आगे बढ़ने नहीं देगा, वो अपने ही डायरेक्शन में लेके चला जाएगा। इसीलिए अप स्ट्रीम स्पीड में हमेशा बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा होगी। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया इस अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अब हम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से सीखेंगे कि अगर हमें बस क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया है और अप स्ट्रीम स्पीड दिया है और हमें स्पीड ऑफ बोट निकालना हो स्टिल वाटर में, या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर आपको दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम और आपसे बोट का स्पीड पूछा जाए, तो ये इसका फॉर्मूला है b इज इक्वल्स टू डी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इससे हम बोट का स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर स्ट्रीम की स्पीड निकालनी हो तो इनका है फॉर्मूला d माइनस यू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये वाटर के लिए हो गया और ये बोट के लिए, इसे याद रखना है, ये डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम। ठीक है, अब हम, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन में ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ होता है,
आंसर निकालने के लिए। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि रेशियो इस मेथड से अगर सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको बोट का स्पीड और वाटर के स्पीड का रेशियो निकालना हो और आपके पास डाउन और अप स्ट्रीम बस दिया है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं D + U रेशियो D - U। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमने इसे कैसे लिया है। यहाँ पे B है तो B के पास है D + U। ठीक है, और रेशियो में यहाँ पे दोनों में 2 है तो वो दोनों 2 कैंसिल हो जाएगा। जब हम किसी चीज़ का रेशियो लेते हैं तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं। और ये D - U है तो हमने वाटर के लिए D - U लिखा। अभी हमें अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम की रेशियो निकालनी हो तो सेम हम ऐसे ही निकालेंगे, क्योंकि डाउन स्ट्रीम की वैल्यू होती है B + W। हम यहाँ लिखेंगे B + W और अप स्ट्रीम के लिए B - W, तो यहाँ हो गया B - W। ठीक है, आपको इसे भी नोट कर लेना है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, डायरेक्ट यूज़ होता है इसका क्वेश्चंस में। तो अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अभी हम थोड़ा बेसिक क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करके फिर हम और एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हमारे पास जो क्वेश्चन है ये कह रहा है अ बोट कैन रो डाउन अ रिवर एट 21 km/h and row up the river at 9 km/h. What is the velocity of stream? अगर आपको ऐसे लिखा हो कि अ बोट कैन रो डाउन, इसका मतलब वो डाउन स्पीड में जा रहा है। ठीक है, यानी वो डाउन स्पीड स्ट्रीम की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, रो डाउन, अगर रो अप कहेगा इसका मतलब वो अप स्ट्रीम में जा रहा है, तो रो डाउन है इसका मतलब आपके पास जो वैल्यू है वो डाउन स्ट्रीम स्पीड दी हुई है। वो कितनी है? 21 km/h। ठीक है, और फिर आगे कहा जा रहा है एंड रो अप द रिवर एट 9 km/h। रो अप का मतलब अप स्ट्रीम में जा रहा है वो। ठीक है, अप स्ट्रीम में जा रहा है, वो स्पीड है 9 km/h। फिर कहा जा रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम। आपसे यहाँ पे स्ट्रीम की वेलोसिटी पूछी जा रही है, तो आपको वही फॉर्मूला यूज करना है जो अभी हमने आपको बताया। देखिए, आपको W के लिए क्या यूज करना है, आपको D दिया हुआ है और U दिया हुआ है, तो W के लिए आपको D - U / 2, बस यही फॉर्मूला यूज करना है आपको। हम यहाँ लिखेंगे W = D - U / 2। आपका D है 21 और ये 9/2। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो, ये आपका आ जाएगा 6 km/h। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, देख लीजिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन में बस डायरेक्ट फॉर्मूला रख के आंसर आ जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है अ स्विमर कैन स्विम डाउन स्ट्रीम एट 14 km/h। यानी जो हमारा स्विमर है, यहाँ पे हमारा स्विमर जो है वो हम उसे बोट की तरह देखेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि अब यहाँ स्विमर आ गया तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। बस यहाँ पे हमारा स्ट्रीम है, वहाँ पे हमारे बोट की जगह अब हमारा स्विमर है। ठीक है, अब यहाँ पे बोट नहीं है, स्विमर है। अब स्विमर अगर स्ट्रीम के डायरेक्शन में जाएगा तो वो डाउन स्ट्रीम होगा, अगर हमारा स्विमर स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो अप स्ट्रीम होगा। ठीक है, तो अ स्विमर कैन स्विम डाउन स्ट्रीम एट स्पीड ऑफ 14 km/h। यानी आपको डाउन स्ट्रीम की स्पीड की वैल्यू दी हुई है 14 km/h और अप स्ट्रीम एट 6 km/h। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। आपको स्विमर की स्पीड पूछी जा रही है। स्विमर कौन है? स्विमर को हमने क्या एज्यूम किया है? बोट।
ठीक है, तो जैसे हम बोट की वैल्यू निकाल रहे थे d प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 करके, उसी तरह हम स्विमर की भी स्पीड निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, d प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 14 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका हो जाएगा 20 बाई 2 इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम कुछ और क्वेश्चंस थोड़े से देख लेते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ बोट इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा है द स्पीड ऑफ अ बोटमैन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, यानी वो स्ट्रीम के डायरेक्शन के ही फ्लो में जा रहा है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे डी होगा, क्योंकि हमारा स्ट्रीम ये है और हमारा जो बोटमैन है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये डी होगी वैल्यू। तो ये डी की वैल्यू आपको दी हुई है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, while the speed of stream is 1.5 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम की स्पीड यानी आपको W दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर पर आवर। What is the speed of boatman against the stream? आपको बोटमैन की स्पीड पूछी जा रही है, यानी B की वैल्यू पूछी जा रही है, वो कितनी होगी। अब यहाँ पे हम कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, यहाँ पे हमें D दिया हुआ है, D की वैल्यू क्या होती है B प्लस डब्लू। तो अगर D 15 है और हम W को यहाँ ले आए 1.5 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें B की वैल्यू मिल जाएगी। B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो B की वैल्यू हो जाएगी 13.5। ये हमारे B की वैल्यू आ गई। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोटमैन अगेंस्ट द स्ट्रीम। अब यहाँ से आपसे U की वैल्यू पूछी जा रही है। पहले तो हमें B नहीं पता और U की भी वैल्यू पूछी जा रही है। अब B हमने निकाल लिया, अगर B निकाल लिया तो U की वैल्यू क्या होती है B माइनस डब्लू। तो B हमारा 13.5 और W है हमारा 1.5। जब आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। आप इस क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करिए। इस टाइप्स के क्वेश्चन कहीं से भी ले लीजिए, नेट पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वहाँ से बोट एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चन उठाइए, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम आगे आने वाली वीडियो में भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बोट एंड स्ट्रीम के। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अ स्विमर स्विम्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इन 6 आवर्स। ठीक है, स्विमर स्विम्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर आवर 36 किलोमीटर इन 6 आवर डाउन स्ट्रीम। अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट डाउन स्ट्रीम की स्पीड नहीं दी हुई है, आपको निकालना पड़ेगा। आपको डाउन स्ट्रीम में ये बता दिया कि कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितने घंटे में ट्रैवल किया, तो आपको पता होगा कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम। ठीक है, तो आपको अब तो यहाँ पे डी चाहिए, तो डी कैसे निकालोगे, डिस्टेंस है 36 अपॉन 6, ये आपका आवर दिया हुआ है, यानी 6 किलोमीटर पर आवर, ये आपका डिस्टेंस है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है एंड द डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर्स। और अप स्ट्रीम आप कैसे निकालोगे, बस ऐसे ही निकालना है जैसे आपने ये निकाला है। 40 डिस्टेंस इनका और आवर है 8, यानी 5 किलोमीटर पर आवर इनकी अप स्ट्रीम स्पीड हो गई। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। आपसे आप स्विमर की स्पीड पूछी जा रही है। स्विमर को हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे, वो हमारा बोट है, स्टिल वाटर में वो तैर रहा है, और जैसे हमारा बोट भी स्टिल वाटर में तैरता है वैसे स्विमर भी यहाँ पे तैर रहा है स्टिल वाटर में। तो स्विमर की स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ स्विमर जैसे हम बोट की स्पीड निकालते हैं, डी
प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। डी आपका है 6 और ये है 5 और ये है यहाँ से 2। ठीक है, जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। आपको स्विमर की स्पीड बतानी है स्टिल वाटर में। ठीक है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11/2 का हो जाएगा 5.5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए बोट एंड स्ट्रीम के। ठीक है, जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इसके पहले वाली वीडियोस में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। उसे देखने के लिए आई बटन पे क्लिक कीजिए या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। और हमने और भी उसके पहले काफ़ी सारे यूज़फुल वीडियो करा रखे हैं। जिनको भी बैंक की प्रिपरेशन करनी है वो इन वीडियोस को ज़रूर देखें। इसमें बहुत ही बेसिक से हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।